स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। बागेश्वर बाबा का बकरी ईद लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान। वही मंच से बोले कि बांग्लादेश भी दिसंबर में जाएंगे, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाए। वहां रह रहे हिंदुओं की रक्षा को लेकर और नवंबर में भी 3 राज्यों से होते हुए हिंदू राष्ट्र को लेकर यात्रा करेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर खूब भड़के बागेश्वर बाबा। बोले कलमा पढ़ना नहीं आता था इसीलिए मारा। बोले जाग जाओ हिंदुओं। बकरी ईद पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है और वह निंदनीय है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है और खास तौर से इस प्रकार से हम बकरीद के पक्ष में नहीं है। किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उसे वक्त कोई ऐसी व्यवस्था स्थिति रही होगी तो बकरी की कुर्बानी दी गई होगी। हमारे सनातन धर्म में भी कई जगहों पर बलि प्रथा है, लेकिन इस बात को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अब उपचार है, समय बदल गया है, हम सब सब्र हैं, इसीलिए हमें लगता है कि जीव हिंसा को रोकना चाहिए। राष्ट्र बनाने को लेकर के प्रतिदिन एक ना एक नवीन कार्यों के द्वारा पूरे हिंदुओं में क्रांति हो, होश हो और जोश हो, इस भाव को लेकर के आज एक नई संरचना प्रारंभ की गई है छतरपुर से। और इसमें लगभग 6 प्रदेशों के पदाधिकारी यहाँ पर सम्मिलित हुए और संरचना यह थी कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता है साधुओं का कमंडल और बागेश्वर धाम के गांव-गांव में सुंदरकांड मंडल और साधुओं का कमंडल। ये अब 2 ही उपाय हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सुंदरकांड मंडल की गठन की संरचना को लेकर आज व्यापक बैठक हुई, जिसमें 6 प्रदेशों के लोग आए हैं और 500 प्लस भारत के जितने जिले हैं उन सभी जिलों में बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल का गठन होगा, जिसका संचालन बागेश्वर धाम कार्यालय से होगा। आने वाली पदयात्रा, आने वाली हिंदुओं के ऊपर आपदा के लिए यह मंडल 24 घंटे तैयार रह करके देश के हिंदुओं की रक्षा, सुरक्षा व हिंदुओं की आवाज के लिए जागृत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मुक्त भारत को बनाने के लिए घर घर सुंदरकांड पाठ पढ़ाओ, हिंदू जगाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ अभियान चलाया जाए।